दोस्तों बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि तकरीबन 500 सीटों के रुझान आ चुके हैं और इन 500 सीटों की रुझान में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। जी हां, इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल चुका है। ताजा हालात आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इस वक्त के ताजा हालात ये हैं कि इंडिया गठबंधन 245 सीटों पर पहुंच गया है और एनडीए 243 सीटों पर है। अदर के खाते में 12 सीटें हैं। आपको बता दूं, ये अदर जो पार्टियां हैं इसमें ममता बनर्जी की भी पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी है, कुछ और भी पार्टियां हैं। पोस्टल बैलेट जब खुला तो इंडिया गठबंधन ने लीड ले ली, इंडिया गठबंधन आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही ईवीएम का खुलना शुरू हुआ, एनडीए यानी मोदी जी का एनडीए काफी आगे निकल गया। तकरीबन 100 सीटों का फासला हो गया। लेकिन जैसे ही पूर्वांचल खुला है, पूर्वांचल के खुलते ही इंडिया गठबंधन ऐसा आगे भागा है कि इस वक्त के ताजा हालात ये हैं कि मामला बराबरी पर है। 244 इंडिया भी 244 पर है और एनडीए भी 244 पर है। लेकिन कुछ मीडिया चैनल के रुझान जैसे इंडिया न्यूज, वो तो काफी आगे दिखा रहा है इंडिया गठबंधन को। न्यूज 24 दिखा रहा है 255 सीटें इंडिया गठबंधन की और एनडीए की दिखा रहा है 239 सीटें। न्यूज 24 तो शुरू से ही इंडिया गठबंधन को काफी आगे दिखा रहा है। सिर्फ एक ही चैनल है आज तक जो बीजेपी को, एनडीए को काफी आगे दिखा रहा है। लेकिन ताजा हालात जो मैं देख रहा हूं, सीधे डायरेक्ट 244 ये कांटे की टक्कर इस वक्त नजर आ रही है। अगर आखिर तक मुकाबला ऐसे ही बराबरी का रहता है तो ये जो अदर्स हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, ममता बनर्जी की पार्टी भी है, ये एक बहुत अहम भूमिका निभाएंगे और ये लोग इंडिया की तरफ ही जाएंगे, एनडीए की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन बड़ा खेला हो गया है। जिस तरह का एग्जिट पोल दिखाया गया था, आज तक ने दिखाया था कि अब की बार 400 पार फिर से जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मामला एकदम से बदल गया। तकरीबन 100 सीटों की लीड एनडीए ने ले रही थी, बीजेपी ने, लेकिन अचानक से इंडिया गठबंधन आगे निकल गया। इस वक्त भी मामला मुकाबले का है, बराबरी पर टिका हुआ है। 244 जरा रुकिए, कुछ और चीजें आप लोगों को दिखाता हूं। हैदराबाद से खबर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी पीछे हो चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से पीछे हो रहे हैं। यह तो एक बहुत हैरान करने वाली खबर है। फिलहाल आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर काफी अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस को इस बार यूपी में भी 4 सीटों पर आगे दिखाया जा रहा है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2019 में, तब कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, अच्छा काम कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को अच्छी टक्कर दे रही है और कई सारे कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं। तो मुकाबला जो है वो काफी कांटे का नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट क्या होता है। ये जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं इसमें तो मामला बराबरी का है। अब देखिए 2 सीटें एनडीए आगे हो गया, 245 पर पहुंच गया और इंडिया गठबंधन 243 पर रह गया है। ये एग्जैक्ट आंकड़ा आप लोगों को बता रहा हूं, और चैनल पर जाकर देखेंगे आप लोग तो इधर उधर दिखाया जा रहा है, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सीधी वेबसाइट से आ रहा है। इसके अलावा न्यूज 24 का तो मैं बता ही रहा हूं, वो तो काफी आगे दिखा ही रहा है शुरू से। और कुछ चैनल का देखते हैं। आज तक ने तो भाई साहब सारी हदें पार कर दी। आज तक तो बहुत आगे चल रहा है। आज तक दिखा रहा है कि एनडीए की 276 सीटें दिखा रहा है आज तक, और इंडिया की 222 सीटें दिखा रहा है। यानी आज तक ने तो बहुमत का आंकड़ा पार करा दिया है। लेकिन जो मैं एग्जैक्ट आंकड़ा आप लोगों को बता रहा हूं वो यही है कि मुकाबला बिल्कुल कांटे का है, बराबरी पर है। हार जीत अगर होती है तो 2-4 सीटों से ही रुझानों के अनुसार होगी। 245 पर एनडीए, 243 पर इंडिया। मामला एकदम कांटे का चल रहा है और ये जो अदर्स की भूमिका है ना, ये काफी कुछ करने वाली है। अब जब मुकाबला कांटे का होता है तो ऐसे में विपक्ष को हमेशा डर रहता है कि कहीं कुछ घोटाला ना हो जाए। इसी को लेकर कल कहा भी था कांग्रेस के एक नेता ने कि डीएम साहब को फोन भी कर दिया है अमित शाह ने। लेकिन दोस्तों मामला जो है ना बिल्कुल कांटे का चल रहा है। अब देखिए एनडीए आगे हो गया। अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए आगे हो गया, 255 पर पहुंच गया एकदम से, और 237 पर इंडिया रह गया। देखिए ये जो आंकड़े हैं ना वो एकदम से बदलते हैं। कोई इलाका ऐसा है जो पूरा का पूरा इंडिया का है, कोई इलाका ऐसा है कि पूरा पूरा एनडीए का है, बीजेपी का है। तो जब अपने इलाके में पहुंचते हैं तो अचानक से सीटें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। पूर्वांचल में जैसे ही पहुंची इंडिया, वहां पर सीटें बढ़ना शुरू हो गई और अब देखिए मुकाबला 255 और 237 पर टिक गया है। एनडीए बीजेपी 244
और 237 पर अब इंडिया थोड़ा सा पीछे हो गया है। तो मुकाबला ऐसे ही चलता रहेगा और अगर यही मुकाबला आखिर तक चला और ऐसे ही कांटे की टक्कर बनी रही तो मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। फिलहाल अभी अभी एक और ताजा आंकड़ा आया है इलेक्शन कमीशन के अनुसार, यूपी में 40 सीटों पर इंडिया आगे चल रहा है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर 40 सीटों पर आगे है। पिछली बार तो बहुत कम सीटें आई थी, लेकिन इस बार अभी 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है। यूपी में अच्छा काम कर रहा है इस बार इंडिया गठबंधन, कांग्रेस की सीटें भी अच्छी आ रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है, गुजरात में बीजेपी आगे चल रही है, राजस्थान में भी बीजेपी और इंडिया में मुकाबला है। बीजेपी 15 सीटें आगे है और इंडिया जो है वो 10 सीटों पर आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस आगे चलती है, जो तृणमूल कांग्रेस है। तमिलनाडु में इंडिया आगे चल रहा है, मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है, राजस्थान में भी कांटे की टक्कर है। 10 सीटें इंडिया, 15 सीटें बीजेपी के खाते में। बिहार में एनडीए आगे चल रहा है, यानी बीजेपी 31 सीटों पर आगे है और 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन है। कर्नाटक में एनडीए 20 सीटों पर, कांग्रेस 8 सीटों पर सिमटी हुई है। तमिलनाडु में तो काफी आगे था ही इंडिया पहले से ही, तमिलनाडु तो इंडिया का गढ़ था गठबंधन का, वहां पर आगे चल रहा है। बिहार में भी पिछड़ रहा है इंडिया, एनडीए आगे है। फिलहाल यूपी में अच्छा काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 36 सीटों पर इंडिया है और 37 सीटों पर एनडीए है। उत्तर प्रदेश में भी कांटे की टक्कर है। पिछली बार बहुत कम सीटें थी गठबंधन की, एनडीए की काफी सीटें थी, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी महाराज के उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीटों पर एनडीए है, 40 सीटों पर गठबंधन आगे चल रहा है। यूपी में तो खेला हो रहा है। उत्तराखंड में एनडीए सारी सीटों पर आगे है। लेकिन यह बड़ी खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से पीछे चल रहे हैं। यह काफी चौंकाने वाला आंकड़ा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अखिलेश यादव की पत्नी अपनी सीट से 13,000 वोटों से आगे चल रही हैं। सुल्तानपुर से खबर आ रही है बीजेपी की मेनका गांधी, वो भी पीछे हैं। आजमगढ़ से निरहुआ रिक्शे वाले, वो भी पीछे चल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ये चुनाव लड़ रहे थे। निरहुआ को जानते होंगे। इलेक्शन कमीशन ने अभी अभी एक ताजा आंकड़ा जारी किया है, 26 सीटों पर एनडीए चल रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत पीछे है बीजेपी और बीजेपी की एनडीए। फिलहाल ताजा आंकड़ा आप लोगों को बता दूं, आंकड़ा बदल चुका है। जो ताजा हालात हैं, 260 पर पहुंच गया है एनडीए, 233 पर रह गया है अब इंडिया। तो अब ये थोड़ा सा फासला 17 सीटों का यहां पर हो चुका है। अचानक से आंकड़े बदल रहे हैं, लेकिन कांटे की टक्कर है और अगर कांटे की टक्कर होगी तो इसमें अदर्स की भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो अदर सीटें हैं वो, उनके बिना कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। फिलहाल अभी तक दोनों एनडीए और इंडिया बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई हैं। बहुमत का आंकड़ा 272 सीटों का है। लगातार हमारी नज़र इस पर बनी हुई है। हर चैनल पर अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो लाइव चल रही है वहां से दिखा रहे हैं आप लोगों को। 260 एनडीए और 233 इंडिया। अदर के खाते में 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं।